ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार वो जो व्यक्ति है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि वो व्यक्ति है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिरकार वो बच्चा जो आपका है वो क्यों नहीं पढ़ता। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका बच्चा है वो नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से किया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका बच्चा बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल केवल पढ़ाई करे। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल जो है ना वो पढ़ाई ही करेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको लेना है केवल 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो आपने क्या किया, 3 काली तिल ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचे, मतलब आपका जो बच्चा है ना वो शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर।
अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। अब ये उपाय करना किसको है, ये उपाय करना है उन सारी माताओं को जिनका बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो आपको क्या करना है, आपने एक लाल फूल ले लिया और आपको लाल फूल के साथ साथ आपके घर में इस उपाय को करने के लिए माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको क्या करना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लेनी है और घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि के रूप लेगा, आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होनी ही होनी है और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, केवल और केवल जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको लेना है एक पान का पत्ता। ठीक, पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, जैसे आप पान का पत्ता लेंगे, पान का पत्ता लेने के बाद उसके ऊपर वाले मतलब जो चिकना वाला सतह होती है उधर आपको क्या कर देना है, उधर आपको शहद लगा देना है। क्या लगा देना है, शहद लगा देना है। ठीक, शहद लगा दिया। अब शहद लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद लगाएंगे, शहद लगाने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और उसको भेजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर मतलब पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचेगा आपको बच्चा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित कर दे। ठीक, अब माता शोक सुंदरी के जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है माता शोक सुंदरी की जगह। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में ही आपको चुपचाप क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है और वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।